जैसे कि एक अरड़ू गवार का सह पिंकियो किस्सा, मेले तले आया मुंह देखण का शीशा। लियावा था तो कोई डंकी लेके आंदा, लियावा था तो कोई डंकी लेके आंदा। बुला लिया दोनों ने पिंकी फिर एक शाना, शाने ने भी शीशा तो देखा था कौन है, और शीशा देख के बोला रे कायर बदकार मन ने सोत बतावे घर में बैठा यार। नई नई शादी हुई, नया नया था प्यार, सास बहू में हो गई कुछ दिन में तकरार। कुछ दिन में तकरार बहू कल्बों में जाए, और रात को आकर सब पर रोब जमाए। पहले हम जिसे रखेल कहते थे, पहले जिस चीज़ का नाम रखेल था उन चीज़ों के नाम है ये लिव इन रिलेशनशिप। आप जो कह रहे हो, पहले हम उसको देसी भाषा में रखेल कहते थे। इस दुनिया के सारे भाइयों लोग लुगाइया ने, छोट्या ने बड्या ने, भाभी काकी ताइया ने, अरे हिंदू ने मुस्लिम ने, भाइयों सिख ईसाइया ने दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फूलों सा सबका ही जीवन खुशबूमय हो, जीवन भर ना यहाँ किसी को किसी का भय हो, हर आंगन में फूल खिले यहाँ मुस्कानों के, यह दशहरे का पर्व सभी को मंगलमय हो, यह दशहरे का पर्व सभी को मंगलमय हो। राम राम सबने, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई आप फ्रेम में देखने लग रहे होगे राष्ट्रीय कवि सत्यभूषण बिंदल जी हमारे साथ मौजूद है। पूरा परिचय इन्हें तो लेवांगे और उसके बाद आज दशहरा भी है तो खास रचना पूछांगे दशहरा लेकर के कुछ इनकी है। राम राम। धन्यवाद जी। परिचय दे दो एक बार दर्शकों ने। वैसे तो मेरा कविता मेरी कविता ही मेरा परिचय है, पर मैं ज़रा सा बताऊं तो मैं अंतर्राष्ट्रीय सिक्खी साहित्य परिवार का प्रदेशाध्यक्ष हूं, अग्रवाल विश्व समाज एवं चेतना काव्य मंच कुलाना मंडी का अध्यक्ष भी हूं, और लोकल एक्सप्रेस का साहित्य संपादक भी हूं। अग्रवाल सेवा सदन जैसे कि कुलाना की श्री कृष्ण गौशाला, इनका मैं कार्यकारिणी मेंबर हूँ। तो अंकल जी आज दशहरा है, दशहरा लेके चंद लाइनें खास। हाँ, मैं सभी देशवासियों को सबसे पहले तो दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फूलों सा सबका ही जीवन खुशबूमय हो, जीवन भर ना यहाँ किसी को किसी का भय हो, हर आंगन में फूल खिले यहाँ मुस्कानों के, यह दशहरे का पर्व सभी को मंगलमय हो, यह दशहरे का पर्व सभी को मंगलमय हो। इन पर पिंकी मैं इतना भी अवश्य कहना चाहूँगा, दशहरा तो मित्रों सही तब बनेगा बुराई से हर आदमी जब बचेगा, बुराई से हर आदमी जब बचेगा। ये कैसी हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं, बिना बात के लाखों का धन गंवा रहे हैं। रावण तो भीतर बैठा है, पर हे मित्रों बाहर हम काहे उसको जला रहे हैं, बाहर हम काहे को उसको जला रहे हैं। जहाँ वह बैठा है मित्रों वहीं जलेगा, दशहरा तो मित्रों सही तब बनेगा। मेरा कहने का अर्थ पिंकी यही है कि जो हमारे मनों में रावण बैठा है हम उसको भी जलाएं। तो वही मुख्य उद्देश्य क्या था अपना, आज हरियाणवी जो इनकी रचनाएं हैं वह सुनाएंगे, लेकिन दशहरा की भी जो पोएम थी वो एक नंबर की लगी। मुख्य मकसद दो लाइन जो सबसे बढ़िया मन लगी है वो ये है कि असली रावण जो इंसान का मन का पाप है उसने जिस दिन खत्म कर दोगे उस दिन आपका दशहरा असली मनाएगा। जब तक चाहे लाखों के पटाखे बजा लो, चाहे करोड़ों का धन लुटा लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा। धन्यवाद जी। हम बस मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है। तो अंकल जी हरियाणवी रचनाएं अगर आज बात करा, आपने कविता लिखी है, सबसे मशहूर आपकी हरियाणवी रचना कौन सी है? वैसे तो पिंकी बहुत सी रचनाएं हैं, पर मैं पहले यही कहूँगा, इस दुनिया के सारे भाइयों लोग लुगाइया ने, छोट्या ने बड्या ने, भाभी काकी ताइया ने, अरे हिंदू ने मुस्लिम ने, भाइयों सिख ईसाइया ने हाथ जोड़ के राम राम से सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम से सारे भाइयों ने। पिंकी जहाँ तक रचनाओं की बात है, हरियाणवी भाषा का मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी है। जैसे कि एक अरड़ू गवार का सह पिंकियो किस्सा, मेले तले आया मुंह देखण का शीशा। इब वो आंख बचा कमरे में जाया करदा, और शिष्य ने वो देख देख इतराया करदा। देख लिया दापली ने एक दिनियो हाल, अरे रो रो के इसने तो भाइयों करया बवाल। सासड़ ते बोली मायो तेरा कपूत कसाई, मेले तले आया समा कोई लुगाई, मेले तले आया समा कोई लुगाई। और ससु शीशा देख के बोली ना घबरावे, बुढ़िया से दो भिन्ने बितर या मर जावे, बुढ़िया से दो भिन्ने बितर या मर जावे। मन में बोली इससे अच्छा तो मर जांदा, और लियावे था तो कोई डंकी लेके आंदा, लियावे था तो कोई डंकी लेके आंदा। बुला लिया दोनों ने पिंकी फिर एक शाना, शाने ने भी शीशा तो देखा था कौन है, और शीशा देख के बोला
रह कायर बदकार, मन्ने सोत बतावे घर में बैठा यार, मन्ने सोत बतावे घर में बैठा यार। तो वही कितने अच्छे से शब्दों को जो है पिरोया गया है। अंकल जी अब तक कितनी रचनाएं, आप कितनी कविताएं लिख चुके हो? पिंकी, इसका तो मुझे भी ध्यान नहीं कि कितनी कविताएं मैं लिख चुका हूँ, पर हाँ हरियाणवी भाषा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हरियाणवी कोई भाषा नहीं, हरियाणवी एक बोली है। और हरियाणवी बोली इतनी प्यारी है, हरियाणवी बोली में इतनी मिठास है कि अगर हम किसी को गाली भी बकते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल झरते हों, जैसे कि है। और एक ब्याह की बात बताऊं, फेरिया का हाल सुनाऊं, गाँव थी गीत लुगाई, काकी चाची अरताई, ले ले रे लाडो फेरे यो मर जा और बतेरे, ले ले रे लाडो फेरे यो मर जा और बतेरे। एक होया खड़ा बराती, बोला के कहरी काकी, और जब मर जाया भरपाई अमल्यावा और लुगाई, जब मर जाया भरपाई। तो हरियाणवी जो बोली है पिंकी वो इतनी मीठी है, अगर हम किसी को गाली भी बकते हैं तो ऐसा लगता है फूल बरस रहे हो। तो अंकल जी कितनी भाषा में आप पोएम लिख दो? हिंदी होगी, हरियाणवी होगी? बस हिंदी और हरियाणवी, हिंदी और से लिखने लग गए थे? कितने साल की उम्र में आपने शुरुआत कर? पिंकी, मैं सही तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 20 साल तो मेरे को इस फील्ड में हो ही गए। गॉड गिफ्टेड या कला मानो हो, या फिर कोई गुरु है किसी से सीखा गया? नहीं नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं, मैं सिर्फ भगवान का ही आशीर्वाद मानता हूँ, भगवान का ही प्रसाद मानता हूँ। रोम रोम में मैं समझता हूँ मेरे राम बसे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा, इतनी दया करो रघुनंदन, इतना बल दो राम, और परहित पर उपकार करूं, मैं कर्म करूं निष्काम, आगे बढ़ता रहूं निरंतर सच्चाई के पथ पर, और प्रतिपल रोम रोम उच्चारे राम राम श्री राम, प्रतिपल रोम रोम उच्चारे राम राम श्री राम। एक संस्कृति ने लेके और सुना दो अंकल, पहले संस्कृति में आज की संस्कृति में क्या फर्क आ गया? हाँ पिंकी, कुछ अजीब सा सवाल है तुम्हारा। पहले की संस्कृति और आज की संस्कृति, बहुत ज़्यादा अंतर पहले की संस्कृति और आज की संस्कृति में आ चुका है। आज का आदमी वह नहीं रहा जो पहले का आदमी था। मैं अपने छोटी सी उसके माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बै जंगल के चूहे भाजे जा रहे थे, सबकी पूंछ खड़ी थी, सारे घबरा रहे थे। नत्थू सोचा था इनका के बाग उजड़ गया, और नू लागा था कोई बैरी सोड़ सी बढ़ गया। कोई चूहा रुक्या नहीं कि घनी अंगाई, आखिर एक मोटी सी चूया बस में आई। पूछ पकड़ नत्थू बोलिया कि बिजली पड़गी, कित बाजे जा रे सो के थारी माँ मर गई। हाफे थी चूया बोली ना बुझे भाई, छेड़ गया से कोई शेर की रात लुगाई, और सारे शेर ईब बहुत गुस्सा खा रहे से। शक सुबे में जंगल के चूहे आ रहे से, शक सुबे में जंगल के चूहे आ रहे से। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, बेरानी यो कौन ऊत से बट्टा लागे से कि कोई मनस जंगल में आ गया, लागे से कि कोई मनस जंगल में आ गया। पहले के जो आदमी था, मैं तो यही कहूँगा, जगाता है सूरज सुबह अब भी आकर, और सुधा बांटता है निरंतर सुधा कर। सितारे यूं ही जगमगाते हैं अब भी, महक फूल सब पर लुटाते हैं अब भी। परिंदों व पशुओं का संसार देखो चला आ रहा है, वही प्यार देखो, कुदरत जहाँ थी वहीं की वहीं है, मगर आदमी वह नहीं है, मगर आदमी वह नहीं है। धरती पर चलना नहीं आया, पर चांद की बातें करता है। शैतानों से काम है, पर इंसान की बातें करता है। और मंदिर मस्जिद में तो जाता है, पर मन मंदिर में है जहर भरा। नस नस में बेईमानी है, भगवान की बातें करता है। नस नस में बेईमानी है, भगवान की बातें करता है। तो वही बहुत बड़ी बात जो हो कह दी है। बात क्या थी, संस्कृति पापा ने बात पूछी थी, लेकिन संस्कृति बिल्कुल ही निचोड़ कर रख दी है। कितना फर्क है, कितना नहीं है। मंदिर की बात करें तो पहले जो पाठ पूजा होया करती, लोगों के मन साफ होया करते। आजकल इनका कहना है कि मना में जहर भरा है। और जो कहने लग रहे कुदरत, अगर प्राकृतिक की बात करें तो प्रकृति वही की वही है, लेकिन इंसान
इंसानों में जो है बदलाव आ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 पिंकी, इंसान बदल गया, इंसान बदल गया, इंसान बदल। तो अंकल जी और कौन सी ऐसी मतलब पोएम थी जिस जो आपने लिखी और आप खुश होकर किसी बंदे ने आप तीनों कहा हो आज तो तुम फलानी जगह आइए और तने सम्मानित करूंगा? पिंकी, सम्मान मुझे बहुत मिले हैं। दिल्ली में भी मुझे साहित्य रत्न पुरस्कार मिला, आगरा में मैं सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुआ। एक कल भी मेरी टीवी पर एक चर्चा चल रही थी एक चैनल पर, तो जब उनसे मुझसे यही प्रश्न उनसे मुझसे पूछा गया तो पिंकी, एक मेरी रचना सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े हाल में भारत ही नहीं एशिया के कवियों के बीच में प्रशंसा का पात्र बनी और वो अमेरिका के भी बहुत बड़े बड़े शहरों तक पहुंची। रचना कौन सी अंकल, वाह सुना दो फिर एक बार। हाँ चलिए, मैं वह रचना भी सुना देता हूँ। कूड़े के ढेर पे बैठी एक बेचारी, दिल में दर्द लिए लाचार बेबस अपाहिज और दुखी गऊ माँ, और सामने की कोठी में रहती बेटों और बहुओं की सताई एक लाचार और बेबस विधवा माँ। दोनों की आंखों में आंसू, दोनों ही माँ कहलाए और दोनों ही इस समाज से बेहद नाराज, दोनों के चेहरे मुरझाए। लंगड़ाती लंगड़ाती रोज गऊ माँ कूड़े के ढेर पे आके बैठ जाती और वो विधवा माँ बेटों और बहुओं से छुपते छुपते रोज उसे 2 रोटी खिला आती। जैसे ही हाथ में 2 रोटी लिए माँ ने बाहर कदम निकाला, शराबी बेटे ने माँ को धक्का ही दे डाला। गुस्से में चिल्लाया, तुझे क्या पता कितनी महंगाई है, क्या समझती है तू ये रोटियां हराम की कमाई है। तभी पास आकर बहू भी चिल्लाई, तस्वे मत बहा, चल कर कमरे की सफाई, खसम को तो खा गई क्या हमें भी खाएगी, पता नहीं ये बैरन कब तक सताएगी, पता नहीं ये बैरन कब तक सताएगी। दोनों को ही चिंता नहीं थी धर्म की या कानून की, या माँ की आंखों से टपकते हुए ममता के खून की, या धक्के के चोट से आए माथे के निशान की, या घर के गेट पे बने मंदिर के भगवान की, या घर के गेट पे बने मंदिर के। आंखों में आंसू लिए वृद्ध गौ माँ सोच रही थी, पता नहीं ये लोग माँ को इतना क्यों सताते हैं, जब दिल में दर्द ही नहीं तो घर में मंदिर भी क्यों बनवाते हैं। क्या ऐसे ऐसे पापी भी इंसान ही कहते हैं, या फिर इन बड़ी बड़ी कोठियों में भी पशु भी पाए जाते हैं। सोच रही है कूड़े पे बैठी गौ माता, कैसा है ये माँ का और बेटे का नाता। माँ भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाए और बेटे माँ को ये कैसे दिन दिखलाए। हाय रे कलयुग के ये बेटे हर जाई, खुद पिए दारू पर माँ को नहीं दवाई। तड़फ रही है माँ कोने में सख्त बीमार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार। तो वही बहुत इमोशनल जो यह पोएम थी, बहुत इमोशनल करने वाली थी। वास्तव में इस पोएम ने सुनकर भावनाएं जो है जुड़ जाए हैं एक तरीके से, क्योंकि आज भी इसे ऊँ तो नहीं कहते हैं भी मॉडर्न होता जावा है, ये होता जाओ। मॉडर्न का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने पेरेंट्स को भूल दिया जाओ। मानो अंकल जी मॉडर्न का कारण है तो नहीं मॉडर्न का, मैं अपनी बेटियों को भी, बेटियों पर भी मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी है, पर मैं अपनी बेटियों को भी अवश्य कहना चाहूँगा, मॉडर्न का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि हम गलत राह पर जाएं। ऐसे निर्णय लें जिससे माता पिता के दिल को ठेस पहुँचे। और मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा पिंकी कि जिस रिश्ते में माता पिता की चाह नहीं है वह कुछ भी हो, लेकिन वह विवाह नहीं है, वह विवाह नहीं है। न्यू कहा कर अंकल, जो बढ़िया की ना सुना उसने फिर कोर्ट की सुननी पड़ेगा करे। हाँ, उसको कोर्ट की ही सुननी पड़ेगी और उसके फैसले कोर्ट में ही होंगे। और उसका फैसला ये होगा पिंकी कि दोनों अलग अलग होंगे, दोनों में तलाक होगा। तलाक की घटनाएं क्यों बढ़ रही है पिंकी, बात बढ़ रही है, पर मैं आपको एक छोटी सी रचना, कल भी मेरी यह रचना रिकॉर्ड हुई है, पर मैं आज फिर कहूँगा, नई नई शादी हुई, क्योंकि हमारी इस वीडियो को बहुत दूर दूर तक जाएगी, बहुत से लोग देख रहे हैं। मैं यह कहूँगा, नई नई शादी हुई, नया नया था प्यार, सास बहू में हो गई कुछ दिन में तकरार। कुछ दिन में तकरार, बहू कलबों में जाए और रात को आकर सब पर रोब जमाए। कह भूषण कवि राय करे ना किसी का आदर, सोचे सास ससुर को कर दे घर से बाहर। अब देखें आगे का मित्रों आओ नज़ारा। एक दिन पति देव ने जरा सा चांटा मारा, जरा से चांटे से ही जो आया तूफान, आधी रात को ही वो चली बांध सामान।
नमक मिर्चला पापा को सब बात बताई। बोली पापा लोग है वह बड़े कसाई, मुझे चाहिए चांटे का हर हाल में बदला, करवा दो मेरा हिसाब सब अगला पिछला। उनकी टोका टाकी मुझको नहीं पसंद, किसी भी झूठे केस में उन्हें करा दो बंद, किसी भी झूठे केस में उन्हें करा दो बंद। समझ गया कुछ पल में बापा सारी बात, जड़ डाला उसने भी बेटी को एक हाथ। बोला कह देना अपने पतिदेव से जाके, अच्छे लोग नहीं है इतनी बात बढ़ाते, मेरी बेटी को जो चाटा मारा उसने, उसकी पत्नी से ले लिया है बदला मैंने, उसकी पत्नी से ले लिया है बदला मैंने। बड़े जोर से पापा ने था चांटा मारा, उतर गया अब तो लड़की का नशा ही सारा, याद आ रहा था अब सास ससुर का प्यार, कुछ दिन पहले ही था उसको तेज बुखार, सास ससुर दोनों ना सोए सारी रात, पति भी बैठा रहा लिए हाथों में हाथ। सुबह सुबह कर लगी दोस्तों अब वो रोने, यूँ लगता था पाप लगी हो अपने धोने, और पापा की भी दोनों आंखें आई भर। बोले वो अपनी बेटी को गले लगाकर, सोच यदि कल को ही तेरी भाभी आए और वह हम लोगों को भी यूं ही सताए। और वह डरते डरते आ पहुँचे कुछ पल में दामाद, और बस गए दो घर, बस गए दो घर, बस गए दो घर, होते होते जी बर्बाद, बस गए दो घर, होते होते जी बर्बाद। तो इस सब तक बड़ा जो कहने का तात्पर्य है इस कविता का माध्यम तक अगर मैं बात करूं तो ये है कि एक लड़की की अनबन अगर हो जाए है या चीज सब में होती है, अगर न्यू कया कर अपना हरियाणवी भाषा में दो भाषण हुए बिला खड़ क्या करे हैं, लेकिन उस चीज जहाँ शिकायत करती है माँ बाप से, वे भी अगर सूत्री डालने समझाओ ना भैया आज लड़े हो तड़के एक हो जाओगे, उस बात ना आगे ना बढ़ाओ। जो दहेज के केस होने लग रहे हैं आज के दिन, मैं कहती हूँ कि 90% दहेज के केस झूठे हुए हैं। आप भी बिल्कुल बिल्कुल 90% नहीं पिंकी, मैं तो कहता हूँ 90 से भी ज़्यादा % जो केस होते हैं, कम से कम 95% का यह आंकड़ा है कि दहेज का किसी भी जो झगड़े में लेन देन का जिक्र नहीं। तो दहेज का कहाँ दहेज रह गया पिंकी? एक करोड़पति की लड़की की शादी एक बिल्कुल बिना पैसे की होती है, कहाँ दहेज की बातें कहाँ रहेगी? दहेज की बातें आज के समाज में, दहेज की बातें ज़्यादा नहीं तो 90% तो खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं 90%। अंकल जी ये आपके अंदर ये जो काबिलियत थी पोएम लिखने की, आपने कब मतलब निखारा है, कब बाहर की दुनिया को ये पता चला कि आप इतने ऊपर जा चुके हो? आपको कब पिंकी, जब मुझे मेरी कविताओं के लिए जगह जगह सम्मान मिलने लगे, जब मुझे आगरा में बुलाया गया, जब मुझे दिल्ली में सम्मानित किया गया, जब ये जगह जगह बार बार मेरे साथ होता रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझ में ऐसी कोई बात है जो विशेष है। नहीं अंकल, माध्यम क्या रहा है वहां तक जुड़ने का आपका? क्योंकि कई बार जैसे साथियों हैं जो उनके अंदर गुण तो हो, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं होता कि बाहर के लोगों से इस जो अपनी काबिलियत है इसको कैसे जोड़ा जाए। पिंकी, एक तो पहली बात, मैंने अपने साहित्य को पैसे से नहीं जोड़ा जी। मैंने किसी कवि सम्मेलन से आज तक एक नया पैसा भी नहीं लिया। मैं 2 संगठनों का प्रधान हूँ, उन संगठनों में भी सदस्यता शुल्क नहीं है। तो पहली बात तो यही रही कि जिसने भी मुझे बुलाना चाहा मैं वहाँ पर प्रयास किया कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ। और दूसरी बात यह रही कि कुछ वर्षों पहले एक भारत एशियाई साहित्य अकादमी था, मैं उसका ज़िले का प्रधान था। अब वो संगठन नहीं, पर वो काफ़ी समय तक काफ़ी चर्चित संगठन था, पूरे वर्ल्ड में उसकी शाखाएं थी। मैं उस संगठन से जुड़ा। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सखी साहित्य परिवार, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं उस संगठन से जुड़ा। जैसे जैसे मेरा दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा प्रचार भी होता रहा। मतलब है ना, जहाँ जिसने बुलाया वहाँ पहुँचे। हाँ। और वहाँ पहुँचने को लेकर के इनके जैसे पब्लिक बहुत सारी आ जाए, आपने भी बेरा है अगर कोई भी प्रोग्राम है तो लोगों के बीच में इसी प्रकार से जो है इनकी इमेज बनती रही। बिल्कुल 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 पिंकी, बिल्कुल यही बात है। आपको कब पता चला कि आपके अंदर ये कला है? ये अक्सर जो मोतियों की तरह पिरोते हो एक धागे में, ये कैसे आपकी कला में निखार आया? पिंकी, मैं ये क्या बताऊं कि मेरे को कब पता चला। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मेरे को अपनी काबिलियत का मैं सच बताऊं तो पिंकी, मेरे को आज भी नहीं पता कि मैं कोई कवि हूँ या मेरे में कोई ऐसी काबिलियत है। हाँ, लोगों की भावनाएं, लोगों की बातें यह बताती है कि मैं एक अच्छा कवि हूँ और मुझ में ऐसी बातें हैं। अंकल जी, आज का दिन जो मतलब माँ बाप ने धोखा देखे, लड़कियां लव मैरिज कर ले हैं और कर ले हैं, वो बाद में पछतावा भी है, उनकी क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा अपनी बेटियों से, अपने जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक, कि माँ बाप से बढ़कर किसी भी बेटी का कोई साथी नहीं, कोई उसका भगवान नहीं। माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते। अगर बेटियां किसी से प्यार करती है तो उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो माँ बाप को उस प्यार के बारे में बताए और माँ बाप को उस प्यार के लिए राज़ी करे। अगर
वह माँ बाप की मर्जी के बगैर कोई ऐसा कदम उठाती है तो वह समाज के भी विरुद्ध है, देश के भी विरुद्ध है, और मैं यह भी कहूँगा कि वो उस लड़की के जीवन के लिए भी बहुत एक खतरनाक पग है। इतना अच्छा आप लिखने लग रहे हो, लगातार मैं देखने लग रही हूँ, आप बताने लग रहे हो बेटिया के बारे में आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सरकार ने भी एक लिव इन रिलेशनशिप का कानून चला दिया जिसमें रोज 15 से 20 घर बर्बाद हो जाए, उसके बारे में क्या कहोगे? लिव इन रिलेशनशिप, बहुत अच्छे प्रश्न पिंकी आप पूछ रहे हो। लिव इन रिलेशनशिप क्या है बताओ। आज ऐसे ऐसे वो नाम आ चुके हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के ही साथ रह रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि पहले, मेरी बात का कोई भी बुरा न मत माने, पहले हम जिसे रखेल कहते थे, पहले जिस चीज़ का नाम रखेल था उन चीज़ों के नाम है ये लिव इन रिलेशनशिप। आप जो कह रहे हो, पहले हम उसको देसी भाषा में रखेल कहते थे, आज उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, बस नाम बदले हैं और कुछ भी नहीं। आपने नहीं लगता इसमें किसी का मतलब बुरा नहीं होता, इतना खुद तो दुखी हो ले हैं राजी रह ले, लेकिन बालका छोड़ के जाऊँ, बालका की मट्टी कुटती है, बालकों की मट्टी कुटती है, समाज की भी एक गलत दिशा निर्देश मिलता है और देश को भी कहीं ना कहीं इससे हानि पहुंचती है। जी, तो बहुत लंबी जो है वीडियो होने लग रही है, कोई खास रचना रह रही हो तो अंकल जी सुना दो, ना तो फिर एंडिंग करा। नहीं पिंकी, हम आगे की बातें फिर कभी करेंगे क्योंकि अपनी वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। हाँ, रचनाएं ऐसी बहुत है। हाँ, अंत में मैं अपने साथियों से, कवियों से, लेखकों से भी, पत्रकारों से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ भी कहें, वो जब भी कलम अपनी चलाएं तो समाज के लिए भी अवश्य चलाएं। उनकी कलम में समाज को दिशा देने की भी शक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो मैं इनका कहने का जो मतलब है, खास मैं सीधे शब्दों में आपने बता दूं, जो भी लिखा जावे, जो भी अक्षर लिखे उसका कोई मतलब हो, कोई संदेश हो, हाँ। मतलब कुछ समझाने के लायक वो लाइनें हो, ऐसा नहीं हो कुछ भी बवाल लिख दिया उठा के नून की नून कुछ जोड़ दे, मीनिंग कोई निकले ही नहीं। तो मीनिंगेबल चीजें लिखें। वीडियो काफी लंबी हो रही है, ऐसी नई जानकारी के साथ एक बार फिर मिलेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। नई जानकारी के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी, आप पधारे और इतनी अच्छी बात आज हम लोगों ने की। मैं नहीं समझ पा रहा था कि यह इंटरव्यू इतना बढ़िया रहेगा, पर मैं तो यही कहूँगा फिर लेखकों से कि कृपया वो समाज की तरफ भी ध्यान दें और अपने परिवार की तरफ भी ध्यान दें। धन्यवाद। तो वही राम राम सारे ने। राम राम जी।